विमेंस बिग बैश लीग के मैच नंबर 10 जो कि होबार्ट हरिकेन और ब्रिस्बेन हीट के बीच में खेला जाएगा ड्रूमॉइन ओवल सिडनी के उस मैदान पर, जहां पर आज के इस मैच के स्टार्ट होने के टाइम पर आसमान पर बादल हो सकते हैं, लेकिन वहां पर पिच कैसा रिएक्ट करती है हमेशा से, जब आसमान पर बादल होते हैं तब, या जब आसमान पर बादल ना हो, पूरी तरह से धूप निकली हुई हो तब, उसके बारे में डिटेल में तो पिच रिपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये दोनों टीमें आपस में आज के इस मुकाबले में भिड़ेंगी तो इन दोनों ही टीमों का ये तीसरा मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट का। दोनों मुकाबलों ने दो मुकाबले जो दोनों टीमों ने खेले हैं इस सीजन के अंदर, उसमें जो ब्रिस्बेन हीट की टीम है, ब्रिस्बेन हीट की टीम तो इन्होंने बेसिकली अपने दोनों मुकाबले हार करके यहां पर पहुंची है, एक 7 विकेट से और एक 23 रन से। जबकि वहीं पर होबार्ट हरिकेन्स की जो टीम है इसने अपने दोनों मुकाबले 6-6 विकेट से वन साइडेड जीते हैं। तो क्या एक बार फिर से यहां पर होबार्ट हरिकेन की ही टीम जीतेगी या ब्रिस्बेन हीट की टीम वापसी कर सकती है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी टीम जो बनती है उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंडेंस होती है। 15 नवंबर को यह मैच है 10:10 पर सुबह भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट होगा। लेकिन लोकल टाइम की अगर हम बात करें तो सिडनी के इस ड्रूमॉइन ओवल के इस मैदान पर उस टाइम पर बजे होंगे शाम के 3:40, यानी कि एक दिन का T20 मुकाबला ये खेला जाएगा। और यहां पर आखिरी 4 मुकाबले जो खेले गए हैं उसमें से अगर आप देखें तो एक मैच रात का है, एक मैच ये दिन का है, और बाकी ये दोनों मुकाबले भी दिन के हैं। तो काफी अच्छा एग्जांपल हमको यहां पर मिल भी जाता है कि जब दिन के 3 मुकाबले यहां पर पिछले जो खेले गए हैं, और ध्यान रखिएगा उसमें से 2025 में भी 2 मुकाबले हैं। एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती अपने 128 के स्कोर को डिफेंड करके, एक बार यहां पर फील्डिंग पहले करने वाली टीम जीती 165 के स्कोर को चेज करके। तो जनरली होता है यहां पर ऐसा है कि अगर आपके पास बढ़िया बॉलिंग है और बैटिंग सामने की टीम की कमजोर है, तब कुछ इस तरीके की कंडीशंस बनती दिखाई पड़ेगी कि आप अपने 120 130 के स्कोर को भी शायद डिफेंड कर जाएं। लेकिन वो भी तब अगर कई सारे मुकाबले इस पिच पर हो चुके होते तब। लेकिन इस सीजन का इस मैदान पर यह पहला मैच है तो फ्रेश पिच होगी, तो ऐसी कंडीशन तो आपको देखने को नहीं मिलने वाली। या तो कोई टीम का बहुत ही खराब दिन हो तो ही शायद वो 130 के अराउंड आसपास का स्कोर चेंज ना कर पाए। लेकिन ओवरऑल कुछ इस तरीके का मैच बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर ना बैटिंग के लिए पिचेस बढ़िया होती हैं। बाकी मुकाबलों में भी अगर आप देखें तो 120 130 के स्कोर बनते रहे हैं, लेकिन जनरली वो तभी होते हैं जब पिच या काफी हद तक यूज्ड हो जाती है। फ्रेश पिच पर यहां पर कुछ इस तरीके की स्कोरिंग होती है। और चूंकि आसमान पर बादल होने वाले हैं आज के इस मैच के दौरान, और वो भी शुरुआती ओवर्स के दौरान जब पहली इनिंग की बैटिंग होगी, तो कोई भी टीम जो यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी, और बैटिंग सेकंड करना ही किसी भी टीम के लिए फेवरेबल होगा भी। और पिछले 4 मैचेस में अगर आप देखें तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती भी है। और उसमें पावर प्ले की कंडीशंस अगर आप देखें पहले 4 ओवर में दोनों इनिंग्स के दौरान तो काफी हद तक सिमिलर होती है, नई गेंद से हेल्प यहां पर होती है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पिन को 16 और पेस को जो 26 विकेटें इन पिछले 4 मुकाबलों में मिली हैं, वो ये भी दिखाता है कि विमेंस क्रिकेट में जनरली जहां पर स्पिनर्स पूरी तरह से डोमिनेट करती हैं, यहां पर पेसर्स का काफी बड़ा से होता है। और इन 26 विकेटों में से पिछले 4 मैचेस में 15 विकेटें पहली इनिंग में तो हैं, 11 विकेटें सेकंड इनिंग में भी हैं। और स्पिनर्स की 16 में से 10 विकेटें पहली इनिंग में, 6 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो ओवरऑल चेजिंग वो एक प्रेफर्ड ऑप्शन होगा किसी भी टीम के लिए। वैसे भी वेदर ऐसा ही है, और निश्चित तौर पर जो टीम टॉस जीतेगी तो पहले बैटिंग ना करके पहले फील्डिंग ही करना पसंद करेगी। तो जो भी फाइनल अपडेट्स होंगे, अभी तो आपको मेरे फोरकास्ट के बेसिस पर और पिछले कुछ मैचेस के बेसिस पर चीजें समझाई पिच रिपोर्ट में, लेकिन जो भी ताजा अपडेट्स होंगे टॉस के बाद वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। वेदर के बारे में, पिच के बारे में, और दोनों टीमों के प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर के बारे में, और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी एक दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आगे आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर होगी होबार्ट हरिकेन्स की टीम की जो पिछले मैच हुई थे बेसिकली, जहां पर लिजल ली ने बहुत ही शानदार पारी खेली, डैनी वाइट के साथ ओपन करेंगी, दोनों बढ़िया फॉर्म में। इसके बाद आते हैं नैटली सिल्वरब्रंट, इसके बाद निकोला कैरी हैं, इसके बाद कप्तान एलिस विलानी है, हेदर ग्राहम है, हेली सिल्वर होम्स है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। इनके एक पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। अगर आप देखें नैटली सिल्वर से लेकर के यहाँ पर हेदर ग्राहम तक 4 तो ऑलराउंडर्स ही हैं। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी नई बॉल की बॉलर हेली सिल्वर होम्स हैं। इसके बाद मॉलिस ट्रेनो है, लॉरेन स्मिथ है, लिंसी स्मिथ है, कैली विल्सन को पिछले मैच में मौका मिला। तो ओवरऑल टीम ही दिखने में, ना सिर्फ दिखने में बल्कि है भी प्रैक्टिकली काफी स्ट्रॉन्ग। और उसमें भी जब ओपनर्स फॉर्म में हो तो निश्चित तौर पर उस टीम का तो दिन बनता ही है। बेंच पर भी अगर आप देखें तो कैथरीन ब्राइस जैसी प्लेयर बैठी हैं, रेचल ट्रेनामैन है, रूथ जॉन्स्टन है, इजाबेल मैग्लोग्लियो हैं, एमी स्मिथ जैसे लेग स्पिनर हैं। और पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई, जहां से आपको यह समझ में आएगा बेसिकली कि बॉलर्स तो काफी सारी ऑप्शन है इस टीम के अंदर, तो उसमें से बॉलिंग कौन कर रहा है बेसिकली, क्योंकि नैटली सिल्वरब्रंट को लेकर के ना अभी
भी कुछ क्लैरिटी है नहीं, उनको कुछ फिटनेस इशूज हैं। रिसेंट टाइम अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 सालों में बहुत कम बॉलिंग करी है, बीच में अभी वर्ल्ड कप के दौरान और उसके पहले कुछ मैचेस में उन्होंने बॉलिंग करी, लेकिन फिर से यहाँ पर WBBL में आकर के अगर आप देखें तो नटली स्विरब्रंट का नाम आपको बॉलिंग फिगर्स में कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। बाकी लिंसी स्मिथ ने पिछले मैच में पहला और 20वां यानी कि पहला और आखिरी ओवर किया, और इसके बाद निकोला कैरी दूसरा, चौथा और 18वां ओवर किया। कैली विल्सन ने भी 3 ओवर करे, हालांकि कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। मॉलिस ट्रेनो ने छठा और 12वां ओवर किया। हेदर ग्राहम ने 4 ओवर किए, 7वां, 9वां, 17वां, 19वां, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं अगर कोई 2 ओवर डेथ के कर रहा हो। और उसके बाद हेली सिल्वर होम्स ने 8वां, 13वां और 15वां ओवर किया। बाकी लॉरेन स्मिथ ने 10वां, 14वां और 16वां ओवर किया। तो किसने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी उससे उसकी इंपॉर्टेंस तो पता चलती है, लेकिन यह भी हमको पता चलता है कि नटली स्विरब्रंट, जिनकी ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये फिलहाल अभी तक बॉलिंग करती इस टूर्नामेंट के अंदर दिखाई नहीं पड़ी हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट कप्तान और कप्तान की ऑप्शन मानी जाती है किसी भी तरीके के फॉर्मेट में, अगर ये टीम के अंदर हैं तो जनरली इनके साथ लोग जाते हैं, लेकिन ये चीज आज करने से थोड़ा सा बचिएगा। तो इनसे बेटर कौन सी ऑप्शन होंगी वो तो आगे हम तलाशेंगे ही, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि जो पूरा का पूरा होबार्ट हरिकेन का स्क्वाड है, उनकी ये जो सारी की सारी प्लेयर्स हैं, उनका इस WBBL के पहले क्या एक्सपीरियंस रहा है T20 क्रिकेट में, पूरा करियर का डेटा आपके सामने है। और वो डेटा यहाँ पर ना डिवाइडेड है इनिंग के बेसिस पर, कि ओवरऑल जो बैटिंग एवरेज है करियर का, वो इनिंग के बेसिस पर कैसा चला है। हालांकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस किसी भी बैटर के बैटिंग एवरेज में जो दिखाई पड़ेगा भी ना, वो उतना अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट है नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एलिस फिलानी को ही ले लें, ओवरऑल करियर का बैटिंग एवरेज 32 है, सेकंड इनिंग का 40, तो पहली इनिंग का 26। तो पहली इनिंग का कम जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि वहां पर आप इनको इग्नोर करें। हालांकि इनका जो बैटिंग ऑर्डर भी है ना, उसकी वजह से इनको तो स्मॉल लीग में आप वैसे भी इग्नोर करेंगे। और उसके बाद बॉलर्स के भी फिगर्स अगर आप देखें तो हेली सिल्वर होम्स ने इसके पहले 34 मैच केवल 20 विकेटें ली थी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो होबार्ट हरिकेन्स के मैच का, तो उसमें इनके बारे में मैंने आपको क्लियर कट कहा था, आपको कोई नहीं बताया होगा कि हेली सिल्वर होम्स उन प्लेयर्स में से आती हैं फिलहाल होबार्ट हरिकेन्स की टीम में, जैसे नटली स्विवर हो गई, निकोला कैरी हो गई, कि ऐसी प्लेयर, और इवन हेदर ग्राहम हो गई, जिनको आप 100% टीम में रखेंगे फिक्स प्लेयर के तौर पर। और मैंने वही कैटेगरी में हेली सिल्वर होम्स को भी, होम्स के लिए भी ये बातें कही थी, जबकि ना तो इनका करियर बेटर है, ना तो डेटा अच्छा था। और वो चीज़ पिछले मैच में होता दिखाई पड़ा। हेली सिल्वर होम्स ने ना सिर्फ पिछले मैच में 3 विकेट लिया था, उसके पहले भी 2 विकेट लिया था, और इवन उसके पहले जो विमेंस चैलेंजर्स ऑस्ट्रेलिया T20 चैलेंजर्स हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में थी। और उसी को देखते हुए मैंने कहा था ये चीज। तो ना सिर्फ पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है, इसके पहले की भी कंटिन्यूएशन अगर आप देख करके चीजें चलाएंगे, और साथ ही साथ पूरी की पूरी जो इनकी बॉलिंग की जो फॉर्मेशन है, जैसे अगर आप देखें तो नटली स्विवर जो बॉलिंग कर नहीं रही, पिछले 2 मैच में 2104 की केवल पारी खेली। निकोला कैरी बॉलिंग कर रही है, निश्चित तौर पर राइट आर्म मीडियम पेसर है एक ये, दूसरी राइट आर्म मीडियम पेसर इनके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखें तो हेदर ग्राहम, और तीसरी पिछले मैच में हालांकि इन्होंने कैली विल्सन को खिला लिया, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, क्योंकि कैथरीन ब्राइस अभी फिलहाल खेल नहीं रही। तो ना सिर्फ ये पिछले मैचेस के फॉर्म की बेसिस पर अंदाजा आपको लगता है, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि बाकी जो बॉलिंग ऑप्शंस टीम के अंदर हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो उसकी बेसिस पर इनकी क्या इंपॉर्टेंस बन जाती है। सिर्फ यही एक एनालिसिस थी, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था पहले से कि ये परफॉर्म कर जाएंगी, लेकिन उन चीजों के बेसिस पर चीजें आपको इसी वीडियो में पता चलेगी, तो पूरा देखते रहिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म तो आप देख ही रहे हैं, ना सिर्फ पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस, उसके पहले के भी नंबर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें लीजर ली ने पिछले मैच 55 की पारी खेली, डैनी वैट पिछले दोनों मैच में शानदार पारियां खेल चुके हैं 45 और 90 की। नटली स्विवर ना जब बॉलिंग नहीं करती हैं तो इसी तरीके के फिगर्स इनके आते हैं, लेकिन आज एक बहुत अच्छी ऑप्शन होंगी। निकोला कैरी तो एज ऑलराउंडर वन ऑफ द सेफेस्ट हैं इस टीम में कप्तान और कप्तान के लिए। बाकी एलिस विलानी का बैटिंग ऑर्डर ही काफी नीचे आता है, 3 और 1 रन की 2 नाबाद पारियां। हेदर ग्राहम ने दोनों मैच में टोटल 3 विकेट, बल्ले से 8 रन। हेली सिल्वर होम्स का आपको बता ही चुका हूं। मॉलिस ट्रेनो ने 2 मैचेस खेल करके 1 विकेट लिया। लॉरेन स्मिथ को दोनों मैच में 1-1 विकेट मिला। लिंसी स्मिथ ने दोनों मैच में मिला करके 3 विकेटें ली, जबकि बॉलिंग काफी कम करी है। पिछले मैच में देखे तो 2 ही ओवर करे थे इन्होंने, पहला पावर प्ले का ओवर और आखिरी डेथ का ओवर। लेकिन बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कैली विल्सन को मौका मिला लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई। रेचल टूर्नामेंट को पहला मैच खिलाया गया था, बैटिंग आई नहीं थी, सेकंड मैच में इनको बाहर बिठाया गया। बाकी बेंच की जो प्लेयर्स हैं उनमें से मुझे लगता भी नहीं किसी को मौका फिलहाल मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल टीम बहुत अच्छा कर रही है, जबरदस्त फॉर्म में है। और उसी बेसिस पर अगर आप देखें तो इस टीम की तरफ से ना जो फिक्स ऑप्शन है जिनका साथ आपको बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है, अगर आप अपनी स्मॉल
लीग की टीम बना रहे हैं तो नैटली सीवर, निकोला कैरी, हेदर ग्राहम, हेली सिल्वर होम्स और लिंडसे स्मिथ, ये 5 सेफेस्ट ऑप्शन है जिनमें से इन पांचों के पांचों को अपनी टीम में आप लेके जाएंगे। और मान लीजिए अगर आप मल्टीपल 8 टीमें, 10 टीमें, 6 टीमें बना रहे हैं तो उसमें किसी एक आध टीम में आप ये कर सकते हैं कि हेली सिल्वर होम्स को ड्रॉप करिए, कोई एक ओपनर रख लीजिए, लिंडसे स्मिथ को ड्रॉप करिए, कोई एक ओपनर रख लीजिए। किसी एक मैच में ऐसा भी कर सकता है कि नैटली सीवर को ड्रॉप करके ये दोनों में से कोई एक ओपनर रख सकते हैं। और ऐसा भी आप कर सकते हैं कि हेली सिल्वर होम्स को, नैटली सीवर को, दोनों को ड्रॉप करके इन दोनों ओपनर्स को एक साथ रख लीजिए। लेकिन अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग हुई तो ये चीज आप कर सकते हैं इस तरीके से रोटेशन। ये चीज आपको मैंने यहाँ पर क्लियरली समझा दी। बाकी हेड टू हेड के भी आंकड़े देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंसेज इन प्लेयर्स की रही है। तो लीजेंड लीग के 14 मैच 249 रन, केवल 18 का एवरेज है, लेकिन डैनी वैट के यहाँ पर 43 का एवरेज है। तो जो आपको मैं कह रहा था रोटेशन में ना कि इन दोनों ओपनर्स में से किसी एक को रख सकते हैं, कुछ कुछ प्लेयर्स को हटा करके रोटेट करके, तो उसमें से डैनी वैट फेवरेट होंगी। इसके बाद नैटली सीवर ब्रांड के तो आंकड़े हर टीम के खिलाफ शानदार दिखाई पड़ेंगे। निकोला कैरी का भी सिमिलर, हालांकि स्टिंग के खिलाफ आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं इनके। 20 मैच 256 रन, केवल 17 विकेटें हैं। एलिस विलानी तो नीचे बैटिंग ही करते हैं। हेदर ग्राहम के 19 मैच में 18 विकेट, 174 रन है। बाकी हेली सिल्वर होम्स के आंकड़े बहुत ही खराब हैं। इसके बाद मॉलिस ट्रेनो, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ना हेली सिल्वर होम्स हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन होंगे, ध्यान रखिएगा। मॉलिस ट्रेनो के 21 मैच में 30 विकेट हैं, लॉरेंस स्मिथ के 17 मैच में 9 विकेट हैं, लिंडसे स्मिथ के 2 मैच में 1 विकेट है। बाकी बेंच की जो ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन कैथरीन ब्राइस तो होती अगर खेलती है तो। इसके बाद वेन्यू का डेटा देखें तो इस ड्रूमाइने ओवल सिडनी के मैदान पर लीजेंड ली ने 1 मैच खेल करके 23 रन बनाए हैं। निकोला कैरी ने 1 रन बनाया है, 1 विकेट लिया है। एलिस विलानी ने यहीं पर हाफ सेंचुरी लगाई है। और उसके बाद हेदर ग्राहम के 1 मैच में 10 रन है, 1 विकेट है, एक ही मैच में 1 विकेट है। मॉलिस ट्रेनो का, लिंडसे स्मिथ विकेटलेस गई हैं। रेचल ट्रेना मैंने यहीं पर 4 मैच खेल करके 2 विकेट ले गई हैं। कैथरीन ब्राइस के आंकड़े, रूथ जॉनस्टन के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वेन्यू का जो डेटा है कुछ खास आपकी हेल्प करेगा नहीं, हेल्प आपकी रीसेंट फॉर्म और हेड टू हेड के आंकड़े ही करेंगे। और कुछ हद तक ये आंकड़े जिसमें हम प्लेयर की वीकनेसेस देखते हैं बैटर्स की बेसिकली, जहां पर आपको पता चलेगा कि लीजेंडली जब सामने की जो बॉलिंग अटैक है उनको फेस करेंगी तो उसके पहले नडाइन डी क्लर्क पर 5 गेंद खेल चुके हैं, 13 रन बना चुके हैं, एक बार आउट हो चुकी हैं। बाकी जेस जोनासन, निकोला हैंकॉक पर भी आंकड़े बहुत पुअर हैं, 32 और 34 रन बना करके 2-3 बार आउट हो चुके हैं। मतलब दोनों को मिला करके अगर आप देखें तो करीब 60-65 रन है और 5 बार आउट हो चुकी है। इसके बाद आती है डैनी वैट, ये भी नडाइन डी क्लर्क पर 4 बार 48 रन बना करके आउट हुए हैं। जेस जोनासन पर 5 बार 163 रन बना करके। चिनल हेनरी को तो फिर भी अच्छा खेल गए हैं। निकोला हैंकॉक पर आंकड़े बहुत ही खराब हैं। इसके बाद नैटली सीवर ब्रांड की बात करें तो यहाँ पर भी नडाइन डी क्लर्क और साथ ही साथ यहाँ पर जेस जोनासन और ग्रेस हैरिस आपको दिखाई पड़ेंगी। और उसके बाद की जो बैटर्स हैं निकोला कैरी, हेदर ग्राहम और एलिस विलानी, इन सभी के प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देखेंगे ना तो एक कॉमन नाम निकोला हैंकॉक का दिखाई पड़ेगा आपको। जेस जोनासन तो आपको दिखाई पड़ेंगी ही पड़ेंगी हर जगह पर। निकोला हैंकॉक का नाम इसलिए भी मैंने लिया और जिसमें हेदर ग्राहम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी थोड़ा खराब ही खेलती हैं। निकोला हैंकॉक एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने पहले मैच में बॉलिंग करी नहीं थी अपनी टीम के लिए, दूसरे मैच में की लेकिन पिटाई हो गई। लेकिन आज अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ी ट्रम्प होंगी जिनको अपनी टीम में आपको लेकर के जाना है, जो कि एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, अच्छी खासी इनके पास पेस वेरिएशन है। तो ध्यान रखिएगा निकोला हैंकॉक का नाम अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है। बाकी एनी ओनील है, सिएना जिंजर है, लूसी हैमिल्टन, इन्होंने पिछले मैच बहुत अच्छी बॉलिंग करी। और बाकी का इनका पूरा बैटिंग फॉर्मेशन, जहां पर ग्रेस हैरिस ने ओपन किया नडाइन डी क्लर्क के साथ पिछले वाले मैच में, इसके बाद जेमाइमा है, उसके बाद चार्ली नॉट है, जेस जोनासन है। बाकी बेंच के प्लेयर्स के नाम आपके सामने हैं। बॉलिंग जो पिछले मैच में लोगों ने करी उसमें देखेंगे तो सिएना जिंजर से 1 ही ओवर करा, लेकिन लूसी हैमिल्टन ने पूरे 4 ओवर कर दिए। और इसमें ना काफी चीजें डिपेंड करती हैं, अगर यही पहली इनिंग की बॉलिंग हो, सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, तो उसके हिसाब से चीजें चेंज होती हैं पिच को देख करके। स्टिंग के पास चूंकि बहुत सारी बॉलिंग ऑप्शंस होती हैं हमेशा। उसके बाद निकोला हैंकॉक ने 3 ओवर पिछले मैच में किए, जेस जोनासन ने 5वां, 11वां, 13वां और 19वां ओवर किया। लूसी हैमिल्टन ने तो 4 ओवर करे, ग्रेस हैरिस ने 3 ओवर करे। चार्ली नॉट और नडाइन डी क्लर्क के भी नंबर ऑफ ओवर्स आप देख सकते हैं। नडाइन डी क्लर्क ने केवल 1 ओवर किया और नडाइन डी क्लर्क ने पिछले ही मैच में नहीं, उसके पहले मैच में भी ना के बराबर बॉलिंग करी, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल करियर का डेटा आप जरूर देख लीजिएगा ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर्स का। उसके बाद रीसेंट फॉर्म, जो आपको मैं बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा था नडाइन डी क्लर्क ने बॉलिंग करी दोनों मैच में, लेकिन उतना नहीं कि 3 ओवर 4 ओवर पूरे कर जाएं। तो इस वजह से कप्तान वप्तान तो मत बनाइएगा। लेकिन ग्रेस हैरिस आते ही 3 ओवर करे, विकेट मिला नहीं, लेकिन 46 रन की पारी खेली। जेमाइमा अभी तक दोनों मैच में कुछ खास कर नहीं पाई हैं। चार्ली
चार्ली नॉट ने 32 और 4 रन के 2 पारी खेली है। जेस जोनासन पहले मैच में, दूसरे मैच में अगर आप देखें। बाकी यहाँ पर आपके पास चिनेल हेनरी के नंबर से 39 और 29 रन की पारियां, तो बढ़िया बैटिंग करी है बेसिकली। बाकी जॉर्जिया रेडमैन जो पहले ओपन करती थी अब काफी नीचे आ रही हैं। बाकी बॉलिंग में सिएना जिंजर ने पहले मैच में 2 विकेट लिए, दूसरे मैच में तो ओवर ही 1 मिला। और साथ ही साथ बाकी जो नंबर्स आपके सामने, जैसे निकोला हैंकॉक के बारे में भी आपको मैंने पीछे डिस्कस किया था, लूसी हैमिल्टन ने कंसिस्टेंसी दिखाई है 3 विकेटों के साथ 2 मैच में। तो ये जो फिगर्स है ना, ये देख करके क्लियर पता चलता है कि क्यों ये टीम पिछले दोनों मैचेस हारी है। और यही एक रीजन है, चूंकि ना तो इनकी बॉलिंग की कंसिस्टेंसी है, कौन कितने ओवर कर जाए, बैटिंग ऑर्डर की कुछ पता नहीं, जो लोअर ऑर्डर की बैटर्स है वो ओपन कर रही हैं, तो इस वजह से भी टीमें थोड़ी कमजोर पड़ती दिखाई पड़ रही है। बाकी हेड टू हेड में देखें तो जब सामने टीम होती है होबार्ट हरिकेन्स, ग्रेस हैरिस के 17 मैच 424 रन है, 30 का एवरेज है, 8 विकेटें हैं। 3 मैच में 97 रन है, 32 का एवरेज है जेमाइमा के। नडाइन डी क्लर्क के 1 मैच में 1 विकेट है। चार्ली नॉट के 7 मैच में 7 विकेटें हैं। बाकी जेस जोनासन के आंकड़े देखिए, 14 मैच में 33 विकेटें, कमाल के आंकड़े हैं। और इस टीम की तरफ से जेस जोनासन और साथ ही साथ अगर बात करें ग्रेस हैरिस, ये 2 सबसे सेफेस्ट कप्तान है, वो कप्तान के ऑप्शन बन जाती हैं। जॉर्जिया रेडमैन अगर ऊपर आती हैं बैटिंग करने तो, वरना इनको आप इग्नोर करके ही चलिएगा। बाकी निकोला हैंकॉक के 15 मैच है, 15 विकेटें, और बाकी प्लेयर्स के डेटा भी आप देख सकते हैं। और वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखने हैं तो यहाँ पर भी आपको सैंपल साइज बहुत कम मिलेगा, काफी एक मैचेस के ही नंबर आपको मिलेंगे, जिसमें परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो केवल चार्ली नॉट और जेमाइमा का ही इस मैदान पर आया है, बाकी ने कुछ खास कमाल किया नहीं है। तो यहाँ तक आते आते हमको ना तीनों तरीके के नंबर्स देखने पड़े कि समझ में आए कि ब्रिस्बेन हीट की किन प्लेयर्स को लेकर के जाएं। तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन बनता है उसमें ग्रेस हैरिस, चार्ली नॉट, जेस जोनासन, ये 3 तो बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। निकोला हैंकॉक अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो इनको भी आप इग्नोर कर नहीं सकते। इवन सिएना जिंजर को भी मैं पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ही यहाँ पर काफी हद तक प्रेफर करूंगा। लेकिन लूसी हैमिल्टन को आप जरूर लेकर के जाइएगा अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो तो। हालांकि लूसी हैमिल्टन एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने पिछले दोनों मैच में कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो ये पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए भी काफी अच्छी ऑप्शन है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 4 सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टीम के अंदर है। इसमें नडाइन डी क्लर्क को भी इंक्लूड करिए और इवन जेमाइमा को भी, लेकिन ट्रम्प प्लेयर्स के रूप में इनको रोटेट करके आपको अपने टीमों में लेकर के जाना है। किसकी जगह पर? सिएना जिंजर और निकोला हैंकॉक की जगह पर। अगर इस टीम की सेकंड बॉलिंग या पहले बैटिंग है तो आप इन दोनों प्लेयरों को प्रेफर करिएगा। इस तरीके से टीम आपको आज के इस मैच बनानी है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। बाकी इनके भी प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर का पूरा अगर प्लेयर बैटल देखें तो ग्रेस हैरिस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसती हैं, 22 बार आउट हो चुके हैं, 414 रन बना करके 300 गेंदों पर। और बाकी निकोला कैरी पर 3 बार 93 रन बना करके, नेटली सिवर पर 50 गेंदों पर 51 रन बना करके 5 बार, हेदर ग्राहम पर भी 1 बार, 2 बार मॉलिस ट्रेनो पर, 1 बार लिंसी स्मिथ पर, 1 बार लॉरेन स्मिथ पर, 1 बार एमी स्मिथ पर। तो आंकड़े इनके अगर ओवरऑल देखें तो नेटली सिवर पर बहुत खराब हैं, हालांकि वो बॉलिंग कर नहीं रही, लेकिन ओवरऑल आंकड़े इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यानी कि लिंसी स्मिथ इनके खिलाफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन रही हैं और वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करने आती हैं। इसके बाद नडाइन डी क्लर्क भी लिंसी स्मिथ पर 1 बार आउट हो चुकी है। इनकी कमजोरी भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है और ऑफ स्पिन बॉलिंग है। जेमाइमा के नंबर्स देखें तो ये लेग स्पिन पर बहुत खराब खेलती हैं। ओवरऑल नेटली सिवर, हेदर ग्राहम, मॉलिस ट्रेनो और लिंसी स्मिथ पर भी आंकड़े अगर आप देखें तो लिंसी स्मिथ पर और मॉलिस ट्रेनो पर काफी ज्यादा ये अगर आप देखें तो संघर्ष करती हैं। बाकी जेस जोनासन, चिनेल हेनरी और चार्ली नॉट के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, और बाकी जो लोअर ऑर्डर की बैटर्स हैं उनकी भी। तो कंक्लूजन तो यही बनता है कि जो होबार्ट हरिकेन्स की टीम में फेवरेट वही होने वाली है। बाकी वेदर का आपको ने बता दिया, पिच का बता दिया, उसमें निश्चित तौर पर टॉस का भी एक रोल होगा, लेकिन ओवरऑल मुझे होबार्ट हरिकेन्स की टीम भी फेवर दिखाई पड़ रही फेवरेट। तो ये देखना पड़ेगा जो कि टॉस के बाद कैसी कंडीशन, वो आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। अपनी फाइनल टीम भी वहां पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो पूरा देखिएगा और टीम खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं